एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्यार सलाम जय मसीह की। हम आज के मनन के लिए हम देखना चाहते हैं भजन संहिता 119, जो कि हम पिछली बार भी इसको देख रहे थे। और इस भजन के अंदर जो मैं पिछली बार थोड़ा सा बताया था और मैं आगे लेकर के चलूँगा इसमें। और ये भजन संहिता 119 जो है परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मनन और चिंतन करने के लिए है। और जैसा कि आज हम इसके एक पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि एक 73 पद से लेकर के 80 पद तक है। मैंने भजन संहिता 119 के विषय में आपको बताया था कि पिछली बार भी कि ये एक इकलौता ऐसा भजन है जिसमें इब्रानी भाषा के शब्दों को रखा गया है और उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। टोटल 22 अक्षर होते हैं इब्रानी भाषा के अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलेफ से लेकर के ताब तक ये 22 अक्षर यहाँ पर मिलते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 73 पद से लेकर के 80 पद तक पढ़ना चाहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह का जो नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, वो यीशुआ है। और उसी यीशुआ का जो पहला अक्षर है वो योद है, जिसको कि आज हम 73 से और 80 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेष बात जो इस भजन के अंदर पाई जाती है कि हर पार्ट को, हर लेटर के अंदर 8 पदों को रखा गया है। और ये 8 पद आपको बता दें कि बिब्लिकली, मैं जैसे कि पिछले दिनों बाइबल न्यूमरोलॉजी पर बात कर रहा था और मैं लगातार करता भी रहूँगा आगे भी। 8 जो अंक है बिब्लिकल, ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, नई शुरुआत। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम इसको पढ़ें तो हमारी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। और ये बड़ी ही विचित्र सी बात है। यहाँ पर अगर मैं इस भजन से जब चिंतन मनन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यीशुआ का जो नाम है वो इसके अंदर अंकित है, इन अल्फ़ाबेट के अंदर। और इन अल्फ़ाबेट को जब हम निकालते हैं और इनको जोड़ते हैं और इनके इसके परिवेश को देखते हैं कि किस तरीके से वो बयान करता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरा ब्यौरा दिया है। यानी कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, आप इसको समझ सकते हैं। ये बड़ी ही विचित्र सी बात लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि योद, सीन, वाव और आइन, ये जो आप देखते हैं, ये 4 लेटर के द्वारा यीशुआ बनता है, जिसको आज हम यीशु बोलते हैं। और ये यीशु मसीह का ओरिजिनल नाम है। और वहाँ पर मैं आज योद के साथ शुरू करूँगा। योद है ना, यहाँ पर वो जब यीशुआ का जो पहला अक्षर है उसमें वो क्या है ना बयान करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका 73 पद कहता है, तेरे हाथों ने मुझे सिरजा और संवारा है। तेरे हाथों ने मुझे सिरजा और संवारा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। एक ऐसी बात जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, वो क्या है कि मानो ये कह रहे कि तेरे हाथों ने मुझे सिरजा है और संवारा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रति जब आप इस तरीके की भावना को रखेंगे, तब जाकर के आपको वो समझ देगा और आप उसकी आज्ञाओं का पालन करने पाएंगे। आप यीशु मसीह के विषय में आप पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो
परमेश्वर के द्वारा उसको इस संसार के अंदर मनुष्य रूप में जो हमें दिया गया, और उसको कैसे उसने माँ के गर्भ में रचा, कैसे माँ के गर्भ में बनाया उसको, ये परमेश्वर जानता है। और वो कैसे उसको संवारा, कैसे उसको रखा, ये परमेश्वर जानता है। उसी तरीके से हम सबको भी संवारा है और हम सबको भी बनाया है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ एक स्त्री के द्वारा, वैसे ही हम सबका भी जन्म एक स्त्री के द्वारा ही हुआ है। और हम लोगों को भी एक ऐसा मौका दिया है कि हम वो समझ मांगे परमेश्वर से और उसकी आज्ञाओं को सीखें। सबसे बड़ी बात है कि लोग सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। और जब तक आप और मैं सीखेंगे नहीं, तब तक हम किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते। मैं अभी तक, आज तक मैं सीखने का यत्न करता हूं और निरंतर उसका प्रयास करता हूं। उसका 74 पद कहता है, जो तेरा भय मानते हैं वे मुझे देखकर आनंदित हों। वास्तव में आप देखें कि यहां पर एक ऐसी बात है जो उसको हमें समझने की जरूरत है। जो तेरा भय मानते हैं वे मुझे देखकर आनंदित हों। अब आप देखें कि यीशु मसीह को देख करके कौन लोग आनंदित होते थे? केवल वो लोग जो उस परमेश्वर का भय मानते थे। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, वो लोग आनंदित नहीं होते थे। वो लोग हमेशा उसके विरुद्ध रहते थे। ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन के अंदर इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हमें देख करके लोग आनंदित तभी होंगे जब हम इस बात को समझ लेंगे कि परमेश्वर की समझ के द्वारा, जो समझ हमें प्रदान की गई है, उसकी आज्ञाओं को हमें सीखना पड़ेगा। आप देखें कि यीशु मसीह ने व्यवस्था की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी बात का उसने उल्लंघन नहीं किया। उसने सारे नियम और विधियों का पालन किया और अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को, जब तक वो पृथ्वी पर थे, आनंद पूर्वक चलाया। और वही बात वो लोगों को सिखाते रहे, समझाते रहे, क्योंकि उन्होंने वही सीखा। और उसके बाद जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के डर में चलते थे, वो लोग क्या हुए? उसे देख करके आनंदित होने लगे, क्योंकि मैं तेरे वचन की आस लगाए हूं। मतलब हम किसकी आस लगाए रहे? परमेश्वर के वचन की। अब वचन को यहाँ पर हम लोग कई तरीके से बयान करते हैं। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। जब सब कुछ यही है तो हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन पर आस लगाना। मेरा मानना यहां पर ऐसा है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो उसका एक परिवर्तन हो गया। मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास क्या किया, हम कैसा विश्वास किए हैं यीशु मसीह पर, यह हमें खुद को जांचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या इतना काफी है कहना यीशु मसीह है? यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना जरूरी है। जो उसके अनुयायी थे, जो उसके चेले थे, जो उसके पीछे पीछे चलना चाहते थे, उन्होंने उसकी बातों का अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, उनकी बातों को समझा, और इस तरीके से वो लोग परमेश्वर के एक अनुयायी बनते चले गए, यीशु मसीह के अनुयायी बनते चले गए। और उनके वचनों पर आस लगाए रहना, यानी कि जो वचन परमेश्वर ने बोले हैं उन वचनों पर आस लगाना। हे यहोवा, मैं जानता हूं कि तेरे न्याय धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे क्लेश में डाला है। अब बहुत ही गंभीर बात है। जब हम पर क्लेश आ जाता है तो हम तो ना सोचते हैं अरे हमारी जीवन में क्लेश क्यों,
मैं समझता हूं कि जब क्लेश आता है तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि याकूब की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। यानी आनंद का विषय होना चाहिए। लेकिन क्लेश जब आ जाता है, दुख जब आ जाता है, जब तंगी आ जाती है, जब आर्थिक समस्या से घिर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, इसको आनंद की बात नहीं समझते। आनंद होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा समझा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं या इसको झेल सकते हैं। तो तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे क्लेश में डाला, यानी कि उसकी सच्चाई जो है उसके अनुसार वो हमें क्लेश में डलने देता है। अगर वो सत्य है तो सत्य को बाइबल के अनुसार परख देनी पड़ती है। यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर लिखा है कि मैं तुझे तपा करके परखूंगा, मैं तुझे तपा करके परखूंगा। और खरा सोना तभी निकलता है जब किसी उसको आग में डाला जाता है और उसके बाद वो आग से निकल करके वो खरा सोना बनता है, वरना वो पत्थर की जैसा ही होता है। हीरा जो है एक पत्थर होता है, लेकिन जब तक उस पर हथौड़ी ना पड़े, जब तक उसको तराशा ना जाए, उसको घिसा ना जाए, तब तक उसके अंदर चमक नहीं आ सकती। तो क्लेश, दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, ये सब इसलिए होती है ताकि हम एक चमकदार व्यक्ति बन जाएं। यीशु मसीह के जीवन में भी यही हुआ। अगर यीशु मसीह ने दुख ना सहे होते, यीशु मसीह ने ताड़नाएं नहीं सही होती, यीशु मसीह ने तिरस्कार नहीं सहा होता, तो शायद उसको वो महत्व नहीं मिलता जो महत्व आज है ना हम देते हैं। उसका कोई कसूर ना होते हुए भी उसने सारे दुखों को झेला। कोई दुख ऐसा नहीं जो उसने ना झेला हो, सारे दुखों को झेला और फिर भी अंत में उसने एक बात को बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा व्यवहार जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तेरे वचन के अनुसार तेरे दास को अर्थात तेरी करुणा से शांति मिले, यानी परमेश्वर के वचन से ही शांति मिल सकती है केवल। और आप समझ लें कि जब तक परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आवाज काम नहीं कर रही। वचन का मतलब है आवाज, शब्द। वचन जो मुंह से निकलता है वही शब्द है। और परमेश्वर ने कहा हो गया, वही वचन था, आज भी वही है। यानी कहने का मतलब परमेश्वर का वचन, ये जो आपके समक्ष रखा है, जो बाइबल है, ये तो है ही। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब, किस वक्त, किस तरीके से हमें वो अपने वचन को पहुंचा देता है। बिल्कुल सेम यही बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। और मैं क्योंकि थोड़ा सा स्कॉलर रहा हूं और स्कॉलर हूं, अभी भी पढ़ता रहता हूं और नई नई बातों को सीखने की कोशिश करता रहता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो ट्रांसलेशन आज मेरे और आपके पास है बाइबल का, ये कितने अनुवादों के बाद हम तक पहुंचा है। और जो अनुवाद हमारे पास है वो मूल में कुछ और है और हमारे पास जो है उसमें कुछ और होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि हमारे शब्दों के अनुसार उसको हम तक पहुंचाया गया है। जिस चीज को हम समझ सकते हैं, जिस चीज के द्वारा हमें समझ आ सकती है, उस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया गया है। वचन की मर्मता जो है वो वही है, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। अगर आप हिंदी वाले अनुवाद को अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर उसका एक अलग मीनिंग भी कई बार निकलता है, बहुत सारे पदों का। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो चीज जैसे समझ में आती है उस तरीके से समझाने के तरीके से हम तक पहुंचाया है। इसलिए शब्द जो है, वचन जो है, ये परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या करता है? शांति देता है और करुणा भी हमारे ऊपर बनाए रखता है। इसलिए वचन को फॉलो करना बहुत जरूरी। तेरी दया मुझ पर हो कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरा आनंद है। परमेश्वर की दया
का होना बहुत जरूरी है हम पर, तभी हम जीवित रह सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पर देखूं कि मानो कि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की दया, पिता की दया थी, इसलिए वो जीवित है, आज भी जीवित है। इसको ऐसे देखें हम, यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना मरोगे परंतु तुम जीवित रहोगे, तुम ना मरोगे परंतु तुम जीवित रहोगे। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये जब बात बोल रहे हैं तो इस बात को इस तरीके से देखें कि तेरी दया मुझ पर हो कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरा आनंद है। अगर हमें उसकी व्यवस्था में आनंद नहीं मिल रहा है ना, तो हम जीवित नहीं रह सकते। उसकी व्यवस्था में हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें उसकी व्यवस्था में आनंद उठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें ताड़ना वाली बात है तो हमें उसमें आनंद के साथ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमें मान लो सताव है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें उसको आनंद के साथ जीना पड़ेगा, कुड़ कुड़ करके नहीं। परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान रखें। इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, इस्राएली कुड़कुड़ाते रहे और परमेश्वर उन पर लानतें भेजता रहा। और हम एक बात को बोलते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर वो इस्राएलियों पर जिस कौम को वो अपने हाथों से निकाल करके लाया, जिस कौम के साथ साथ चला, जिस कौम की अगुवाई उसने की, जिस कौम के लिए उसने मूसा को खड़ा किया, जिस कौम के लिए उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिस कौम के लिए उसने मन्ना और बटेरों को खिलाया, जिस कौम के लिए उसने चट्टान से पानी को दिया, जब उस कौम के ऊपर लानतें भेज सकता है, उस कौम को है ना वो ताड़ना दे सकता है, तो सोच लें कि हम उनसे अलग नहीं हैं। हम कहेंगे हम तो अनुग्रह के अधीन हैं, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है। तो मुझे बाइबल में कहीं पर भी बता दीजिए कि व्यवस्था को कब उसने खत्म किया है। व्यवस्था में आनंदित रहना पड़ेगा, व्यवस्था आनंद के लिए है। व्यवस्था को विस्तारित रूप से बयान कर दिया है उसने। यीशु मसीह कहते हैं तू 7 के 70 गुना माफ कर। यीशु मसीह कहते हैं 7 के 70 गुना, 7 बार नहीं 70 गुना माफ कर। अरे व्यवस्था तो और कड़ी कर दी। आप पहली व्यवस्था को कह रहे हैं, आप नई व्यवस्था के अनुसार भी तो नहीं चल रहे। पहली व्यवस्था कहती थी कि तुम अगर ये करोगे तो ऐसा होगा। आज व्यवस्था ये कहती है अगर तू अपने आंख के लट्ठे को नहीं देख सकता और तुझे क्या नजर आता है, तुझे क्या नजर आता है? दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है, तुझे आपकी अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि व्यवस्था और कड़ी हो गई है। व्यवस्था को हम हल्के में ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम ले लेना ही काफी है। अजीजों, दया तब होगी जब हम उसकी व्यवस्था पर मनन करेंगे, आनंदित होंगे। उसके आगे 78 पद कहता है, अहंकारी लज्जित हों क्योंकि वे छल से मुझे हानि पहुंचाते हैं, परंतु मैं तो तेरे उपदेशों पर मनन करूंगा। जो अहंकारी लोग हैं, जो अहम दिखाते हैं, जो घमंड से भरे होते हैं, वे छल से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं तो तेरे उपदेशों पर मनन करूंगा। किसके उपदेशों पर? परमेश्वर के उपदेशों पर, किसी दूसरे के उपदेशों पर नहीं। परमेश्वर तेरे उपदेशों पर मनन करूंगा।
एक एक उपदेश वो है जिस उपदेश में जीवन है, जिस उपदेश में शांति है, जिस उपदेश में छुटकारा है, जिस उपदेश के अंदर आपको आनंद है, खुशी है, मुस्कान है, आपकी हर एक जरूरत है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके संदेश में ना हो। इसलिए उसके उपदेशों पर मनन करना कभी ना भूलें। प्रचार सुनते हैं, अच्छी बात है। प्रचार थोड़े समय के लिए होता है, उपदेश जीवन बदलने के लिए होते हैं। प्रचार जो है हमें एक्साइटमेंट देता है। अब देखिए बहुत सारे प्रचारक आते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट भर देते हैं, मतलब उत्तेजना भर देते हैं हमारे अंदर। ओ यीशु ये करता है, यीशु ये करेगा, यीशु ये करने जा रहा है, यीशु ये ऐसा करेगा, ठीक। और उसके बाद हम उत्तेजना से भर जाते हैं, ओ यीशु ये है, यीशु ये है, यीशु ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन उसके उपदेश जो है हमें अंदर से बदलते हैं, उसकी व्यवस्था हमें अंदर से बदलती है। ठीक उसी तरीके से इस संसार में भी है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उत्साहित कर सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन आपको अंदर से नहीं बदल सकते। वो अंदर से तभी बदला जाएगा जब परमेश्वर के उपदेशों पर आप चिंतन मनन करते हैं। जो तेरा भय मानते, हाँ वे जो तेरी विधियों को जानते हैं वे मेरी ओर फिरें। वास्तविकता तो यही है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी विधियों को जानते हैं, वही लोग यीशु मसीह की तरफ फिरे हैं। जो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विचारों में लगे रहे, वो कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चले। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है कि अगर यीशु के सलीब को हमने अपने कांधे पर उठा लिया है तो हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति हल पर हाथ रख करके पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। एक समय था जब हम यीशु मसीह के पीछे चले थे, एक समय था जब यीशु मसीह के साथ साथ चले थे और कहा था यीशु तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे अलावा और कुछ नहीं। ये दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, केवल तू मुझे आकर्षित कर सकता है। ये दुनिया की तमाम चीजें मेरे लिए कूड़ा और करकट हैं, केवल तू ही मेरे लिए सब कुछ है। समय बदलता है, धीरे धीरे करके हम परिस्थितियों को ना बदलते हुए देखते हैं। परमेश्वर हमें समृद्धि देना शुरू करता है, परमेश्वर हमें ज्ञान देना शुरू करता है, परमेश्वर हमें थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करता है और फिर अपने वादे से मुकर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अशांति, क्लेश, कुड़कुड़ाहट, जीवन के अंदर तमाम वो बातें जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, केवल और केवल वही निकलती हैं। कंपैरिजन, तुलनात्मक जीवन, ये सब मनुष्य के जीवन के अंदर आने लगता है क्योंकि यीशु के उपदेश जो हैं वो हमें अच्छे नहीं लगने लगते। कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है, मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा है, मुझे पसंद है कड़वी चीज। 80 पद कहता है मेरा मन तेरी विधियों के प्रति सिद्ध हो कि मैं लज्जित ना हूं। तेरा जो वचन है, तेरी जो विधियां हैं, उनमें मैं सिद्ध हो जाऊं। याकूब इस तरीके से कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अगर अपने जीवन को चलाते हैं तो हमें किस तरीके का जीवन जीना पड़ेगा, उसके लिए एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं इस पद पर बाद में आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि ये पद बहुत ही अच्छा लगता है। हे भाइयों, मैं रोमियो 12 उसके 1-2 पद को पढ़ रहा हूं मैं। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुझसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि तुम अपने अपने शरीरों को जीवित,
पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करो, बलिदान करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आराधना है। इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। हमें उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करना पड़ेगा। तेरे प्रति सिद्ध हो, मतलब सिद्धता हमारे अंदर आनी चाहिए। याकूब भी कुछ सिद्धता की तरफ बयान करता है। अजीजों, हम लोगों को सोचना पड़ेगा हम कहां पर हैं। अगर यहाँ पर मैं भजन संहिता 119 को जब अलग तरीके से देखता हूँ तो मुझे मिलता है कि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। ये 22 अक्षर कोई यूं ही नहीं है। इन 22 अक्षरों के अंदर बहुत कुछ छुपा है। आपको बता दें कि बाइबल के अंदर चाहे किसी भी ट्रांसलेशन में चले जाएं आप, बाइबल की कोई सी भी लगभग 2000 से ऊपर भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुकी है, लेकिन ये अल्फाज नहीं बदले हैं, ये गुण की बातें नहीं बदली हैं। ये जैसी हैं वैसे की वैसे ही हैं। चाहे किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ना हिब्रू लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई वो भाषा है जो भाषा बोलती है, जो भाषा आकृति बनाती है, जो भाषा हमें दर्शन देती है, जो भाषा हमें भविष्य के विषय में चिंतन और मनन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जरूरत है कि हम इस बात को समझें। भजन संहिता 119 को आप और अधिक पढ़ें। मैं आगे भी इस पर चर्चा करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, आपको परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आमीन।